वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बरामदात 2.7 अरब डॉलर तक पहुंचने पर इज़हार इत्मीनान। कहा बरामदात में 17% इजाफा इंतहाई खुशाइंद है। बरामदात पर मबनी तरक्की हुकूमत की अव्वलिन तरजीह है। हुकूमत की बेहतरीन मुआशी पॉलिसियों और तरजीहात की बदौलत मुआशी इशारे दुरुस्त समत में गामजन है। हुकूमत की मुआशी टीम की काविशें लायक तहसीन हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए मजीद सहूलियात फराहम की जा रही हैं। रूसी तेल की खरीदारी पर भारत के लिए मुश्किलात बढ़ गई। भारतीय हुकूमत बेबस। अमरीकी सदर ने 50% टैरिफ लगाने के बाद भारत पर पाबंदियां लगाने की धमकी भी दे दी। भारत से मुतल्लिक सवाल के जवाब में कहा, देखें अभी आगे क्या होता है, ये सिर्फ शुरुआत है, अभी पाबंदियां भी देखने को मिलेंगी। सदर ट्रंप ने खबरदार किया कि रूस से तेल खरीदने की वजह से चीन पर भी मजीद टैरिफ आयद किया जा सकता है। भारत पर नए टैरिफ आयद होने के बाद पाकिस्तानी मईशत पर मुस्बत असरात। स्टॉक एक्सचेंज समेत टेक्सटाइल मार्केट में भी ज़बरदस्त तेज़ी। FPCCI के पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन का कहना है, मार्केट में एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मौसूल होने से टेक्सटाइल सेक्टर के पास मजीद गुंजाइश ही नहीं है। अगर हुकूमत सनती कैपेसिटी बढ़ाने में मुआवनत करे तो एक्सपोर्ट में सालाना 10 अरब डॉलर का इजाफा किया जा सकता है। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने बिजली 1.89 रुपये फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी। नेपरा ने सेमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में कमी का फैसला वफाकी हुकूमत को भेज दिया। अगस्त अक्टूबर 3 माह के लिए इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्को सार्फिन पर होगा। वफाकी हुकूमत का 24 सरकारी इदारों की निजकारी का फैसला। तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा, पहले मरहले में PIA, रोजवेल्ट होटल, ज़रई तरक्याती बैंक, आइस्को की निजकारी की जाएगी। दूसरे मरहले में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, 4 जिनकोस। तीसरे मरहले में लेस्को समेत 6 डिस्कोस की निजकारी होगी। पुराने निज़ाम से फ़ायदा उठाने वाले फीसलेस कस्टम सिस्टम को बदनाम करके उसे ख़त्म कराना चाहते हैं। FPR हुकाम का कहना है कि तिजारत में सहूलत फराहम करने के लिए फीसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम के दायरा कार को वुसअत दी है। हाल ही में दावा किया गया था कि सिस्टम के तहत लग्जरी गाड़ियों को कम कीमत लगाकर क्लियर किया गया। अमेरिका की पाकिस्तान में मादनियात खुसूसन तांबे के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी। कौमी असम्बली में पेश करदा दस्तावेजात के मुताबिक अमेरिका ने रिफाइंड तांबे पर 50% टैक्स से इस्तिस्ना दिया है, जो पाकिस्तान के लिए बरामदात में इजाफा मंद साबित हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक मुल्क गिर सतह पर मादनियाती नक्शा साजी और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पाकिस्तान को आलमी मंडी में एक जिम्मेदार सप्लायर के तौर पर उजागर कर सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, जानते हैं दहशत गर्दों को किसने लाकर बसाया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कान खोल कर सुन लें, नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो कार्रवाई जारी रहेगी किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, दहशत गर्दों के साथ मुज़ाकरात और PTI हुकूमत की पॉलिसी किसी से ढकी छुपी नहीं। हम दहशत गर्दों से पाक पाकिस्तान चाहते हैं। तालिबान वापस लाने का फैसला हमने नहीं, आपकी हुकूमत ने किया। हम सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का हुकूमत को जवाब। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, खैबर पख्तूनख्वा के हालात के जिम्मेदार सूबाई हुकूमत नहीं विफाक है। मुल्क में कोई कानून है ना ही आइन। 17 नशिस्तें जीतने वाली जमात को हुकूमत दी गई, खुदारा रहम करें। मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। अवाम के हकीकी मुंतखब नुमाइंदे ही इस मुल्क को चला सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज का लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं। अरकान ने करोड़ों रुपए ठुकराए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है 50-50 केसेस एक एक रुकन पर हैं। हम बानी PTI के साथ हैं, थे और रहेंगे। हमें अरकान पर फ़ख्र है। ज़िमनी इलेक्शन से मुतल्लिक पहले बानी PTI के साथ बात करेंगे। हम इस पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे। PTI का 5 अगस्त का एहतजाज मौसर और कामयाब था।
मुल्क में हर जिला में लोग बाहर निकले और यकजहती का इजहार किया। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार और काबिल एतमाद इक़्तिसादी पार्टनर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की अमेरिका के नए कौंसल जनरल स्टेटसन सेंटर से गुफ्तगू। मुलाकात में तिजारती ताल्लुकात, तवानाई ताउन, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और तालीमी तबादलों पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज़ ने पाकिस्तान भारत में सालसी के ट्रम्प की काविशों को सराहा। मज़ीद कहा, पंजाब पाकिस्तान की ज़रूरी रीढ़ की हड्डी है। अमरीकी कंपनियां सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठा सकती हैं। आधी से ज़्यादा इलेक्शन पिटीशंस अभी तक ज़ेर-ए-अल्तवा है। ट्राइब्यूनल्स ने 374 में से 171 पिटीशंस का अभी तक फैसला किया है। इन पिटीशंस में 124 का ताल्लुक कौमी असम्बली, 250 का ताल्लुक सूबाई असम्बलियों से है। फाफिन की इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स कारकर्दगी पर 8वीं रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक 21 अप्रैल से 31 जुलाई के दौरान सिर्फ 35 पिटीशंस पर फैसला सुनाया गया। बहरिया टाउन की रोबीट मार्की 50 करोड़ 80 लाख रुपए में नीलाम। मार्की की रकम नैब को ट्रांसफर होने का अमल शुरू। बहरिया टाउन की जायदादों की नीलामी का एलामिया जारी। कॉर्पोरेट ऑफिस 1 की 87 करोड़ 60 लाख की मशरूत बोली लगी। कॉर्पोरेट ऑफिस 2 की 88 करोड़ 15 लाख की मशरूत बोली वसूल। नैब हुकाम का कहना है कि कॉर्पोरेट ऑफिस 1 और 2 की नीलामी की मंजूरी दी जाने बाकी है। ADCR सियालकोट मोहम्मद इकबाल जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद अदालत में पेश। जिला कचहरी लाहौर ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की मजीद तौसीह कर दी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट बुशरा अनवर का मुलजिम को 11 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। एंटी करप्शन पंजाब ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। वज़ीर तालीम पंजाब का गर्मी की छुट्टियों में तोसी का ऐलान। कहा, पंजाब में मौसम गर्मा की तातीलात में इजाफा कर दिया गया। सुबह भर में निजी और सरकारी स्कूल 1 सितंबर को खुलेंगे। इससे कबल हुकूमत ने 14 अगस्त तक छुट्टियों का ऐलान कर रखा था। जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। वतन से मोहब्बत का अज़्म। मुल्क भर में बाजारों और सड़कों पर कौमी परचपों, झंडियों, स्टिकर्स और बैजेस के स्टॉल सज गए। बच्चे और बड़े खरीदारी के लिए पुरजोश। घरों और इमारतों को सजा दिया गया। मॉनसून का छठा स्पेल। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, पेशावर में नशेबी इलाके ज़ेर-आब आने का इम्कान। NDMA का कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट। नदी नालों में तोयानी और लैंडस्लाइडिंग का खदशा।